नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। बात वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा को लेकर हो रही राजनीति की। अजमेर में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा को लेकर अब राजनीति हो रही है। पेपर लीक को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, चरम पर है राजनीति। आज शहर में आरएलपी और बीजेपी का प्रदर्शन इस परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर। आरपीएससी और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा, जमकर नारेबाजी की जाएगी, रास्ता रोका जाएगा। एहतियात के तौर पर अब पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। आरएलपी और बीजेपी के पेपर लीक को लेकर राजनीति गर्म। आरएलपी और बीजेपी आज शहर भर में प्रदर्शन करने जा रही है और इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। अजमेर में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा को लेकर राजनीति शबाब पर, पेपर लीक को लेकर राजनीति तेज। आज अजमेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी प्रदर्शन करेगी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। और अजमेर से बड़ी खबर है। आरपीएससी पेपर लीक मामले में सांसद भागीरथ चौधरी लोक सेवा आयोग पहुंचे और पुलिस ने उनके यहां पहुंचने पर सांसद की गाड़ी को बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इसके बाद आरपीएससी के मुख्य द्वार पर भी सांसद को रोक दिया। आरपीएससी के मुख्य द्वार पर मीडिया से सांसद रूबरू हुए। पेपर लीक की घटना पर राज्य सरकार को सांसद जी ने जमकर आड़े हाथों लिया। जल्द से जल्द असल दोषी को पकड़े जाने की बात मांग रही। देखिए, आपको पता है अभी पेपर लीक हुआ था। 4 साल में नौजवान इतना परेशान ठगा सा महसूस कर रहा है कि कितनी तैयारी करता है। गरीब घर का बच्चा हो, चाहे किसान का हो, गांव का हो, मजदूर का हो, चाहे कोई भी हो, वो मेहनत करते हैं। वो देखते हैं, उम्मीद लेके चलते हैं कि हम भी हमारी सरकारी नौकरी में नंबर आएगा हमारा। इतना वो मेहनत करते हैं और ये 4 साल से सरकारें कुछ नहीं करती हैं। सर, पेपर पे पेपर लीक हो रहा है। नौजवानों के साथ इतना अन्याय आज तक इस देश की आज़ादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी युवा मोर्चा और सभी पार्टी के पदाधिकारी आज यहाँ आकर और यहाँ ज्ञापन देंगे ताकि कैसे सुदोदिया है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं पकड़ लेंगे, पकड़ लिया, पकड़ लेंगे, पकड़ लिया से काम थोड़ी चलेगा। आखिर इस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल धायल जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, लवली वधवा भी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको अजमेर लिए चलते हैं। अजमेर में तो प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है अभिजीत, और अजमेर तो हॉटस्पॉट बना हुआ है, आरपीएससी का गढ़ है और यहाँ आज बीजेपी हो, आरएलपी हो, तमाम पार्टियां उतरने वाली हैं सड़कों पर। तैयारियां क्या प्रशासन की और क्या कुछ तस्वीरें नजर आने वाली है आज हमें यहाँ पर? देखिए सुमित, मैं सीधा आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से जो आरपीएससी पर पैदल कूच है वो रवाना हो गया है और आरपीएससी को अभेद किले के रूप में पुलिस में तब्दील कर दिया गया है। 100 से ज्यादा का पुलिस जाब्ता जो है आरपीएससी पर लगाया गया है। बैरिकेडिंग दोनों तरफ 100 मीटर की बैरिकेडिंग कर दी गई है और धारा 144 यानी निषेधाज्ञा जो है वो लागू कर दी गई है। ये भाजपा युवा मोर्चा की ओर से पैदल कूच निकाला जा रहा है। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है और न सिर्फ ये वाला पेपर लीक हुआ है, 4 साल में भर्ती परीक्षाओं के करीब 11 पेपर जो है वो लीक हुए हैं और उन्हीं के खिलाफ जो है ये आक्रोश है। और न सिर्फ दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो बल्कि एक सिस्टम जो है अभिजीत, असल में ऐसे प्रदर्शन के दौरान काफी जोश में रहते हैं, उत्साह रहता है लोग। हाँ, बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी
अभिजीत, इनकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, इनसे कहिए, एक रिक्वेस्ट कीजिए, अगर हो सके थोड़ी देर माइक बंद कर दें अपने लोग। आपकी आवाज जो है दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है माइक के कारण में। आप ये बताइए क्या आपकी मांगे हैं उसकी अशोक गहलोत और राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिनेश जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देने की मांग यहाँ पर युवा मोर्चा की ओर से की गई है। अभी आरपीएससी जो है बताया था कि 200 मीटर ठीक ठीक, ये देखिए बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए ये तमाम कार्यकर्ता। अभिजीत, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। अभिजीत, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। जयपुर लिए चलते हैं, बाबूलाल धायल जुड़े हुए हैं और उनके पीछे काफी लोग नजर आ रहे हैं, हाथों में बैनर तख्ती लिए हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। क्या लिखा है बाबूलाल इनके बैनर पर, क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए, युवाओं का जो धैर्य है वो जवाब देता हुआ सब्र का बांध टूट रहा है। लगातार एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाओं के जब पर्चे लीक हो रहे हैं तो युवाओं को लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है और सरकार फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है। लिहाजा आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इस वक्त खड़े हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कितना झटका लगा आप लोगों को, सदमा लगा जब सुनने में आया कि पेपर लीक हो गया। एक विद्यार्थी के लिए ये एक प्रमुख का बहुत बड़ा झटका है। जिस प्रकार की हर एक के बाद एक पेपर जो है वो लीक होता जा रहा है और विद्यार्थी को चोट पे चोट पहुंचती जा रही है। रोजगार की बात हो नहीं रही है, यहाँ पर पेपर लीक की बात हो रही है। आरपीएससी के जो अध्यक्ष है उसको बर्खास्त किया जाए तुरंत प्रभाव से, और जो शिक्षा मंत्री है उनको जो है वो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि न्याय प्रणाली जो है वो अपने अनुसार कार्य नहीं कर रही है। जनता का राज, यहाँ पे जनता ने जो वोट दिया है और जनता के लिए जो कार्य करने के लिए दिया है वो उस प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। तो किस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन करके और सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि आप लोगों की सुनवाई हो जाए? देखिए सर, ऐसी बात है सर, लड़कों की जो एग्जाम दे रहे हैं उनका जो भूमाफिया है वो पकड़ा जाए ताकि लोगों की निश्चित मांग की जाए, ये बात है। तो कब तक ये धरने प्रदर्शन चालू रहेंगे आपके? आप आरपीएससी के चेयरमैन की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, सीबीआई मांग का मुतालबा कर रहे हैं। ये तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम इसको जारी रखेंगे। जरूरत पड़ी तो सीमा हाउस का घेराव भी हम करेंगे। जिस प्रकार पिछले 10 साल में 10 भर्तियां आए दिन एक गिरोह के रूप में काम कर रहा है, इसमें सरकार के आला बड़े अफसर और बड़े मंत्रीगण इसमें साथ है। सरकार की कोई भी संस्था इसमें प्रमुख रूप से जांच नहीं कर पा रही है, इसलिए हमारी प्रमुख मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। लग क्या रहा है, कहाँ मिली भगत है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? मिली भगत इसमें यही है कि सरकार के बड़े मिनिस्टर इसमें हाथ है, अपने अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। बस यही है, इसकी जांच जब तक सीबीआई नहीं करेगी जब तक इसकी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, बेरोजगारों का पानी में प्रदर्शन, कोटा से बड़ी खबर है। गुस्से में शिक्षित बेरोजगार, भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सर्दी में चंबल नदी के पानी में ये प्रदर्शनकारी उतर गए। शिक्षित बेरोजगार जल सत्याग्रह के साथ बुलंद कर रहे हैं विरोध के स्वर। भाजपा कार्यकर्ताओं और युवा आंदोलन की राह पार। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा कोटा से। ओम प्रकाश, क्या कह रहे हैं? बेरोजगारों का प्रदर्शन तो खैर कोई नया नहीं है, प्रदेश भर में इस तरह के प्रदर्शन हम देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ये प्रदर्शनों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्दी में इतनी ठंड में पानी में उतरकर प्रदर्शन को लेकर ये नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये भित्रिया कुंड इलाके में पानी के अंदर जो है सर्दी के इस मौसम में पानी के अंदर जो आंदोलन कर रहे हैं, कुछ प्रदर्शनकारी से बातचीत करते हैं और जानते हैं, आपसे जानना चाहते हैं किस डिमांड को लेकर आप जो है जो युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है उसके लिए हमने आज सत्याग्रह किया है राकेश जी नायक के नेतृत्व में, और ये जब तक जारी रहेगा जब तक कोई अधिकारी यहाँ आकर ज्ञापन नहीं ले लेगा। क्या डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड है जो ये
नकल करवाते हैं या जो इनको गिरफ्तार करें, इनको कड़ी सजा दिलाए। तो आप देख सकते हैं ये जो नहीं तो वो तो सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है ना काम। इस प्रदर्शन की क्या जरूरत पड़ी इन लोगों को? बेरोजगार है वो यहाँ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि उन लोगों को जो भर्ती परीक्षा में जो सरकार कर रही है काम, अपना काम कर रही है सरकार, प्रशासन लगा हुआ है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी इन्हें? देखिए कुछ और लोगों से जानना चाहते हैं ये प्रदर्शन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि गिरफ्तार भी हो रहे हैं, नई डेट भी दे दी है। ये यहाँ पर आए दिन जो युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो युवा यहाँ पर बेरोजगार युवा हैं, जिनकी बड़ी आशा थी कि भाई अब हमारी परीक्षा होगी, हम इसके अंदर पास होंगे और हम नौकरी करेंगे, तो ये हर लगातार जब भी परीक्षा का टाइम आता है तो कोई ना पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक आम बात हो गई है और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसको कठोर कानून बनाया जाए। लेकिन ये जो परीक्षा लीक हुई है, इस पे जो जो लोग हैं इसके अंदर, उन सबको पकड़ा जाए, क्योंकि आम आपने देखा जाता है कि ये सब नई शिक्षा। ये सर्दी का मौसम है, लगातार ये पानी के अंदर है, अब कब तक आप इस तरह से पानी के अंदर ही रहेंगे? क्या पूरी डिमांड जब तक नहीं होगी तब तक ये पानी के अंदर ही रहेंगे? बिल्कुल, जब तक ये सत्याग्रह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा, जब तक यहाँ का कोई अधिकारी ये आके ही नहीं कह देता कि हम यहाँ पर इसकी जांच कराएंगे, सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, तब तक ये सत्याग्रह आंदोलन चलता रहेगा। चाहे आज सुबह से लेकर रात हो जाए, चाहे 4 दिन हो जाए, चाहे एक पूरा महीना हो जाए। ये युवा बेरोजगार युवा है और इनकी ये डिमांड है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर कानून के साथ जो जिन्होंने खिलवाड़ करा है उसको पकड़ा जाए और पूरी चेन जो इसके अंदर है उस चेन को पूरी पकड़ के कानून की गिरफ्त में होनी चाहिए। ये इन सबकी डिमांड है और सीबीआई जांच हो और इस तरह का दोबारा लीक नहीं हो, ये इनकी डिमांड है। कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी अगर किसी भी इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होती बेरोजगारों की संख्या है तो कम है। राजनीति से प्रेरित तो प्रदर्शन लगने लगता राजनीतिक है। पार्टी के साथ युवा बेरोजगारों की संख्या आपको लगता नहीं है कि कम है? नहीं, ये तो अभी शुरुआत है और अभी इसकी धीरे धीरे रूपरेखा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर सब लोग युवा इकट्ठे होते जा रहे हैं। आप देखिए, पहले यहाँ पर ये लोग ही थे, 20-25 थे, और जैसे जैसे खबर होती जा रही है सब लोग युवा आते जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आंदोलन होने वाला है, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। ये छोटा आंदोलन नहीं है, इसको बहुत गंभीरता से ले राज्य सरकार, और अगर ये राज्य सरकार इसको गंभीरता नहीं लेती है तो ये जो आंदोलन है ये बड़ा आंदोलन हो जाएगा। अभिजीत अजमेर से कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, हंगामा वहां कुछ ये लोग कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अभिजीत तस्वीरें दिखाइए एक बार फुल स्क्रीन पर हो सके तो। अजमेर में ये पार्टी के कार्यकर्ता, आरएलपी पार्टी बता रहे थे शायद अभिजीत अभी कुछ देर पहले। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए ये तमाम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आरपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर टीवी स्क्रीन पर। ये तमाम तस्वीरें लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तमाम लोग सुबह से प्रदर्शन करते हुए, आज चेतावनी दे दी थी इन्होंने, बीजेपी हो या आरएलपी हो, विपक्षी पार्टियां पूरे आक्रोश में है और इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है। बेरोजगारों के साथ अब खड़ी नजर आ रही है विपक्षी पार्टियां, यानी बेरोजगार बरसों से आंदोलन कर रहे हैं, उस वक्त कोई नजर नहीं आता, लेकिन अब पेपर लीक हुआ, विपक्ष ने भी आवाज बुलंद की। अच्छा है, विपक्ष की आवाज बुलंद होगी तो शायद जिम्मेदारों तक ये आवाज पहुंचे और कोई समाधान निकलकर सामने आए। अब विपक्ष आरएलपी हो चाहे बीजेपी हो, ये सड़कों पर उतरे हैं और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 राजस्थान पर आरएलपी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे। और फिर जब पुलिस ने, प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, देखिए झड़प भी हो रही है, तो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी इन्हें रोकने के लिए, लेकिन ये कार्यकर्ता रुकने का नाम नहीं ले रहे, आक्रोशित है, गुस्से में है और धक्का मुक्की पुलिस और इन कार्यकर्ताओं के बीच। ये देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, आगे बढ़ने की जद्दोजहद करते हुए ये आरएलपी के कार्यकर्ता। अजमेर से सीधी तस्वीर। अभिजीत आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? क्या चल रहा है वहां पर? हंगामे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अभिजीत। ठीक, ये तस्वीर आपको दिखाएंगे और अभिजीत से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बाबूलाल, अजमेर में हंगामा शुरू हो गया है,
कार्यकर्ता वही हैं जो आपके पीछे खड़े हैं, उसी पार्टी के हैं लोग। अब आगे इनकी रणनीति क्या? कुछ लोग तो पानी में, इतनी सर्दी में पानी में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक ये लोग प्रदर्शन करेंगे इसी तरह से? जांच तो कर रही है ना सरकार। जी देखिए, शायद इन युवाओं को भरोसा नहीं है सरकार की जांच पर। सरकार ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं है। जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन आरोपी पकड़े भी गए हैं, पूछताछ भी चल रही है और शायद जो गिरोह के बड़े सरगना हैं उन तक भी पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन युवाओं को लगता है कि उन्होंने जो तैयारी की थी उस पर तो शायद पानी फिर गया है। हाँ। लिहाजा अब वो सड़कों पर उतर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां उनको समर्थन दे रही है क्योंकि चुनावी साल आ रहा है। तो चुनावी साल में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती, तो आरएलपी भी अपना एक वजूद खड़ा करना चाहती है। युवाओं की पार्टी है और हनुमान बेनीवाल युवाओं के दम पर अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में युवाओं को आगे करके और वो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना चाहते हैं। लिहाजा जयपुर के जिला कलेक्ट्रेट पर भी आरएलपी समर्थित जो छात्र हैं वो यहाँ पर आए, प्रदर्शन भी उन्होंने किया और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी गिरफ्तारियां हुई, एग्जाम का डेट भी डिक्लेयर हो रहा है, फिर इसके बावजूद आप लोग धरने प्रदर्शन पर उतारू क्यों हैं? सरकार जो है वो अपना पलड़ा झाड़ना चाहती है, दोबारा परीक्षा करा करके। और जो एक किसान का जो बेटा है, जो गांवों से या शहरों से जो भी पढ़ने आते हैं युवक, उन युवाओं के द्वारा जो है वो उनको एक क्षति जो है पहुंचाई जा रही है, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। कैसे झाड़ना चाहती है सरकार? जांच कर रही है, कई गिरफ्तारियां हो गई, पूछताछ जारी है, दोबारा परीक्षा हो रही है, तो इसमें पल्ला झाड़ने वाली बात कहां से आई? जो है उस मेन जड़ को पकड़ा जाएगा, शाखाओं को नहीं, जड़ों को पकड़ा जाएगा, तभी जाकर के जो है ये कार्य। 2 दिन में ही सरकार ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया और जो अपराधी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, पूछताछ कड़ाई से हो रही है। तो ऐसे में सरकार पल्ला तो नहीं झाड़ रही है क्योंकि उसको भी अपने जो एक्शन है उसको जनता के सामने रखना है, नहीं तो उसकी भी किरकिरी होगी। तो ऐसी सूरत में आपको भरोसा क्यों नहीं सरकार पर? मैंने ऐसे लोगों को, मैं सरकार हूँ, मैं ऐसे लोगों को आगे कर देता हूँ जो कि तैयार है इस चीज के लिए, गिरफ्तारियां देने के लिए। है गिरफ्तारियां वो लोग दे देंगे, हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे, उनसे पूछताछ भी हो जाएगी। आपको लगता है जो पकड़े गए कहां से मिली ना? असली जो है गैंग वाले लोगों से जुड़े हुए लोग नहीं है ये लोग? मैं ये नहीं कहता कि ये लोग वो नहीं है, हो भी सकते हैं, पर इसका जो है स्पष्टीकरण जो है किसी प्रकार से नहीं है। जी। इसका स्पष्टीकरण किसी प्रकार से नहीं है। तो कुछ और युवा हैं तो इनसे हम बात करते हैं। आप लोगों को क्या सरकार पर भरोसा नहीं है? इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, नया टाइम टेबल भी जो है जारी कर दिया है, तो फिर जो सरकार पर संदेह क्यों? संदेह इसलिए है कि अगर संदेह नहीं होता, जब रीट का मामला सामने आया, 2-3 लोगों को कार्रवाई करके अंदर ही भेजा, वो सब लोग बाहर आ गए और फिर सामने 10 साल में 10 पेपर हुए। तो ये एक कोई भी सरकार, बीजेपी हो कांग्रेस हो, उनके बीजेपी के कार्यकाल में भी हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, तो ये रुक क्यों नहीं रहा? तो हमारी ये मांग है कि इसकी सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच में जो लोग इनसे मिले वो सब लोग सामने आ जाएंगे, तो कम से कम आने वाले जो भी भर्तियां हैं उसमें ये शर्मनाक, ये राजस्थान के युवाओं के साथ ऐसी शर्मनाक घटना नहीं हो, इसलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी जब्त हो रही है उनके तो सरकार ने तो दिखाया है कि नहीं, हम पीछे नहीं रहेंगे, हम किसी से कम नहीं है। नहीं तो प्रॉपर्टी जब्त करो या उनको 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अंदर डालो और फिर सिफारिश में उनको बाहर ले आओ। हम ये मांग नहीं करते, हम सिर्फ एक ही मांग रखते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच में कौन इनके बड़े आला अफसर जुड़े हुए हैं, कौन मंत्री जुड़े हुए हैं, या खुद इनकी सरकारी तंत्र के जो लोग जुड़े वो सामने आ जाएंगे। ये हमारी कब तक आप लोगों के धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे? तैयारी कितनी बड़ी है आप लोगों की? देखो, तैयारी लास्ट तक। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रीट का मामला हुआ, सांसद हनुमान बेनीवाल जी साहब इन्होंने लोकसभा में उठाया। वो पहले सांसद थे कि रीट का मामला इतना प्रमुखता से उन्होंने लोकसभा में भी उठाया। ये उसके बाद में सेकंड ग्रेड वाला सामने आ गया, 3 महीने में नहीं भीतर ये दूसरा सामने आ गया। शांतिप्रिय हम ज्ञापन दे रहे हैं, पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन कराया, लेकिन अगली बार हम पूरे राजस्थान के नेताजी के निर्देशानुसार सारे लोग राजस्थान के पूरे जयपुर इकट्ठा होंगे और सीएम हाउस का हम घेराव करेंगे। और जब तक इस पूरे प्रकरण की जांच नहीं हो जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। राजस्थान के युवाओं का हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी मांग है। आपको लगता है युवाओं में बहुत गुस्सा है ये जो पेपर लीक हुआ उसके बाद में, और युवा घर से बैठ नहीं सकता चैन से? युवा तो बिल्कुल ठगा हुआ फील कर रहा है। सरकारी तंत्र पे तो भरोसा उठ चुका है उनका कि अब जब 10-10 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं, हर टाइम ये हो रहा है, तो अब किस पे भरोसा करेंगे? वो किस पे भरोसा करेंगे? राजस्थान के युवाओं को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे।
जहां इसकी लड़ाई कितने भी बड़े लेवल पर लड़नी पड़ जाए, हम लास्ट तक इसकी लड़ाई करें, मांग रखेंगे। और इसकी सीबीआई मांग हमारी प्रमुख मांग है कि सीबीआई की मांग हो, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे और आरपीसी चेयरमैन को बर्खास्त करे। हमारी जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी, हम कितने बड़े प्रदर्शन का रूप लेनी पड़े, हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपके नेता का निर्देश क्या है कि कब तक यहाँ पर रहना है, कब तक जो है ना धरने प्रदर्शन आप लोगों को करते रहना है? हनुमान बेनीवाल ने कहा क्या आप लोगों को? हनुमान बेनीवाल जी सांसद साहब लोकसभा 70 में थे, आज वो जयपुर आ गए। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी हम आपको जल्द अवगत करा देंगे। लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, तय कर लिया आप लोगों ने? पीछे नहीं हटेंगे, ये तय कर लिया हमने, ये हमने फाइनल तय कर लिया कि पीछे नहीं हटेंगे। इस बार कुछ भी हो, लास्ट में जो भी एक गिरोह है इसको हम लास्ट तक उनका काला चिट्टा सामने लाके ही आरएलपी दम लेगी। आपको क्या लगता है कौन लोग पीछे हो सकते हैं इन चीजों के? देखिए, इसमें डायरेक्ट तार जुड़े हुए हैं मिनिस्टर से। अब जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरे प्रदेश भर में हम प्रदर्शन करेंगे। आप एक बड़ी पार्टी के जिम्मेदार जी बिल्कुल, प्रदेश भर में इसका प्रदर्शन करेंगे। भारी रोष व्याप्त है युवाओं में। युवाओं के साथ सरकार ने कुठाराघात किया है। आप कैसे कह सकते हैं कि मंत्री के भी तार जुड़े हुए हैं इन गिरोहों से? ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं लगता आप लोगों को? क्यों मंत्री अपनी जो है इमेज खराब कराने की कोशिश करेगा? सर, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। पहले जो प्रकरण जो हुआ, जो पेपर लीक के मामले हुए, उनका सबका तार जालोर से जुड़ा हुआ है। और जालोर से जो मंत्री जा रहे हैं वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन सरकार सीबीआई जांच इसलिए नहीं कराना चाहती कि जो स्टेट की जो एजेंसी है उनसे जांच करवाती है, जिससे कि उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके। तो हम ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और हकीकत बात सामने जनता के सामने आए। और जो कर्मचारी इसमें संलग्न है, जो इसमें अंदर है इसमें, तो उनको निलंबित की बजाय उनको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करने के बाद में जो प्रॉपर्टी है उनको सील किया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए। जो टीचर इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है, उनकी नौकरी जा रही है और गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर हुई है। आपको लगता है कि आदतन अपराधी हैं इसके पीछे, जिसकी वजह से जेल में जाते हैं, छूट के आ जाते हैं, फिर पेपर लीक में शामिल हो जाते हैं? तो आप लोगों को इसके लिए आश्वासन चाहिए। हमारी मेन मांग है कि जो लोग इसमें जो चला रहे हैं, इस संतर के जो मेन लोग पीछे बैठे, वो उन लोगों का काला चिट्टा। ये काम करने वाले, ये तो छोटी मोटी नौकरी में छोटे मोटे पैसे में काम कर रहे हैं। मेन लोग कौन चला रहा है इसको बड़े लेवल पे? जब 10 लाख में पेपर आउट हो रहा है, कितने बड़े लेवल पे उनका पास पैसा जा रहा है और वो पैसा कौन ले रहा है? तो इसलिए तो इसकी सीबीआई की जांच हो, जब ये सारी चीजें सामने आ पाएगी। नया कानून बना दिया विधानसभा ने, सख्त कार्रवाई की सिफारिश है, और भी सरकार कड़ा कानून बनाने जा रही है। तो सरकार पर कोई एतबार नहीं फिर भी आप लोगों को? सर, अगर कानून से ही कुछ काम होता तो फिर ऐसी घटनाएं होती नहीं ना भाई। जब अगर यहाँ सेंटर है और 100 मीटर दूर में बस में पेपर, कानून से तो लोगों का भरोसा उठ ही गया ना। अगर कानून से भरोसा अगर उठ जाता तो ये चीजें सामने होती। बाबूलाल, मैं लौटूंगा फिर से आपके पास। लवली जुड़े हुए हमारे साथ जयपुर से ही। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लवली। ये लोग इतना आसान है क्या भाई? स्थानीय एजेंसियां काम कर रही है ना अपना, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है ना, और लगातार गिरफ्तारी का दौर जारी है, पूछताछ की जा रही है उनसे। सीबीआई की जरूरत कहाँ है? पॉलिटिकल स्टंट सिर्फ एक है। देखिए सुमित, सीबीआई जांच की मांग इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि लग रहा है इस तरह का कि पूर्व में रीट की जो जांच हुई उस मसले पर जो लोग जेल के अंदर गए वो आज जेलों के बाहर खुले में घूम रहे हैं। उनकी संपत्तियों पर जो कार्रवाई की गई, आज वो वापस कोर्ट के अंदर अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब बेरोजगार नेता जो है वो जेलों में गए तो वहां पर भी इस तरह की खबरें आई कि वहां पर जो पेपर माफिया के लोग उन्हें मिले, उन्होंने खुलेआम उन्हें ऑफर दिया कि बाहर कोई प्रदर्शन हंगामा नहीं होना चाहिए, चाहे हम कितने ही पेपर लीक करें, आपको हम इतना रुपया दे देंगे। यानी साफ तौर पर आशंकाएं कई जगह हैं। बड़ी बात यह है कि आरपीएससी की जो गोपनीय शाखा है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आरपीएससी की गोपनीय शाखा का आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी है जिसने ये पेपर जो है आरपीएससी की गोपनीय शाखा से बाहर भेजा। दूसरी बात यह, सीबीआई जांच की अनुमति राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट अगर देगी तो ही सीबीआई उस मामले की जांच कर सकती है। इस तरह की कैपिंग राजस्थान स्टेट के द्वारा लगाई जा चुकी है। रही बात एजेंसीज के कामकाज की, तो ऐसा माना जा रहा है कि उदयपुर के अंदर जो जांच लगातार चल रही है उस मसले पर जिस तरीके से और खुलासे होने बाकी हैं लवली। पहले बस का नाम आया कि बस में पेपर सॉल्व करवाया गया, फिर एक होटल का नाम आ जाता है। एक दिन गुजरा नहीं, एक होटल का नाम सामने आ जाता है कि होटल में भी पेपर सॉल्व करवाया गया। कितने और खुलासे होने बाकी हैं अभी? देखिए, इसमें कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बस का मूवमेंट जो है वो 20 तारीख से लगातार जो है वो पिंडवाड़ा गोगुंदा के हाईवे पर था।
ऐसा कि पुलिस की जो उदयपुर एसपी से जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि 20 तारीख से अगर इस बस का मूवमेंट था तो साफ तौर पर पहले पेपर से लेकर के आखिरी पेपर के बीच में जहां तक ये कड़ियां मिली है वहां तक शायद ये पेपर जो है वो लीक ना हो। अभ्यर्थियों को इस बात की चिंता है कि कहीं इस पूरी परीक्षा को ही सरकार रद्द ना कर दे, क्योंकि आरपीएससी जिस होटल में तैयारी करवाई जा रही थी, पेपर सोल्व करवाया जा रहा था, वो होटल कौन सा, क्या होटल मालिक की भी भूमिका उसमें नजर आती है? ऐसा कुछ प्रमाण मिल पाया? इसको फोन करके अंदर बुला लो। देखिए, होटल मालिक की जो प्रामाणिकता है, जो उदयपुर के एसपी है विकास शर्मा, उनकी जो डीएसटी की टीम है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो जो लोग इस कड़ी से जुड़े हैं, जिन्होंने किसी भी तरीके से अगर किसी की मदद की है इन लोगों की, जो ये 45-47 आरोपी हैं, तो उन पर कड़ा शिकंजा कसा जाए। आज का एक बड़ा अपडेट यह है कि जो सुरेश डाका है, जो कि जयपुर में कोचिंग चलाता था, जिसने जयपुर से पेपर जो है वो जालोर भेजा, उस व्यक्ति के ठिकानों पर पुलिस की जो अलग अलग आप तीनों बने रहिए।